हेलो एवरीवन। अब करेंगे हम अपना क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है आपका, ये बना है आपका 3 वर्ड से मिलके, ट्राईगोन और आपका मेट्रन। ट्राई का मतलब होता है आपका 3, और जो ये गोन है आपका, गोन का मीनिंग होता है आपका साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है आपका मेजरमेंट। और जो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राईगोनमेट्रन, यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट। और 3 साइड हमारी होती है ट्राइंगल में, तो मोस्टली हमें इसमें ट्राइंगल का ही मेजरमेंट करना पड़ेगा बार बार। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब यहाँ पर जैसे हम ट्राइंगल बनाए एक, जैसे कि ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें जो ये आपके 3 साइड हैं, इस 3 साइड को हम क्या क्या बोलते हैं? ये जो हमारी साइड होती है, इस साइड को हम बोलते हैं बेस, यानी कि ये हमारा बेस है। और जो ये साइड हमारी होती है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो ये साइड है आपकी, जो ये तिरछी साइड है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। अब ये 3 साइड है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। इन्हीं 3 को हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये हो गया आपका बेस, परपेंडिकुलर, हाइपो। इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं एच, और ये हमारा होता है बी, और ये होता है हमारा पी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या होगा, जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें आपको क्या किया होगा, किसी ट्राइंगल की आपको 2 साइड्स दी होंगी। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, यहाँ पर आपको 2 साइड दी होंगी। ये साइड आपको दे रखी है मान लीजिए, और ये कोई साइड दे रखी है, ये साइड आपको नहीं दी होगी, तो ये आपको थर्ड साइड आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए इस ट्राइंगल का हम नाम दे देते हैं ABC। तो ये जो एंगल है आपका ABC, अगर हम इस एंगल को कंसिडर करें, तो हर एंगल के जो सामने वाली साइड होगी, वो आपका परपेंडिकुलर कहलाती है। परपेंडिकुलर मतलब ये वाली साइड, जैसे बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। तो एंगल के सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। जब एंगल आप ए लोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस एंगल के सामने वाली साइड ये है। अगर आपको एंगल सी लेना पड़े, मान लीजिए ये वाला जब एंगल लेंगे आप, तो इस एंगल के सामने वाली साइड होगी ये, तो ये वाली जो साइड बनेगी, ये बनेगी आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। और अगर एंगल सी लेंगे, अब देखो मैं ये एग्जांपल कैसे आपको समझा सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये लकड़ी का कोई टुकड़ा है, ऐसे ट्राइंगल टाइप में एक लकड़ी का कोई टुकड़ा है, इसको हम यहाँ से पुश करते हैं अगर, तो ये टुकड़ा ऐसे करके गिर जाएगा, लकड़ी का गिट्टू। तो ये कुछ ऐसे गिरेगा। देखो, इसको हमने जैसे मान लीजिए यहाँ से पुश किया, इधर से हमने फोर्स लगाया, तो ये नीचे गिरा, और ये फिर ऐसे बन जाएगा, ये देखो नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये जो ए जो था ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो सी ऐसा धक्का दिया इसको, ये नीचे गिरा सी, और बी अपना वहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर एंगल ये वाला लेंगे आप, तो इस एंगल के सामने वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर, तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा आपका बेस, और ये बनेगा आपका हाइपो। हाइपो कभी चेंज नहीं होगा, हाइपो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर आपका चेंज होगा, बाकी हाइपो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, इसकी तीनों साइड समझ गए हम। अब आ जाते हैं हम इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, जो हमारी कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में अब क्या होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसमें जो हमारे ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। तो जो हाइपो होती है हमारी, ये सबसे बड़ी साइड होती है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हमारा हाइपो होती है, हाइपो का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होती है हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर आगे रखोगे, बेस पीछे रखोगे, तब भी बात सेम रहेगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमें मान लीजिए हाइपो की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, बाकी बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, तो बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू रख के हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया हमने छोटा सा। ठीक है, यहाँ पर बेस की वैल्यू दी इन्होंने 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी इन्होंने 4। तो अब हमें थर्ड वाली साइड नहीं पता है, तो थर्ड वाली साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप लिखेंगे बाई पीजीटी। पीजीटी हम शॉर्ट में लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी से क्या होगा, हमारा हाइपो की वैल्यू निकालेंगे,
तो हाइपो का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस ये रहा, बेस नीचे वाली साइड होती है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये है आपकी 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 को ऐड कर दो 25 बन जाएगा। अब ये आई है एच स्क्वायर, यानी कि हाइपो का स्क्वायर आया है। हमें वैल्यू एच स्क्वायर की नहीं चाहिए, हमें एच की वैल्यू चाहिए। तो ये स्क्वायर क्या होगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये 25 के ऊपर आ जाएगा रूट बन के, ठीक है। अब वो कैसे आएगा, हमने स्क्वायर को भेजा दूसरी साइड में, तो एच इक्वल बन जाएगा इसके ऊपर रूट 25। तो एच की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5। तो देखा हमने थर्ड साइड को निकाल लिया, और जो ये है हमारी 5, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ही मान लीजिए, जैसे इसको दूसरे टाइप में ले लेते हैं। अभी तो हमें हाइपो निकालनी थी, जब हमें बेस या परपेंडिकुलर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो इसी फॉर्मूले से ड्राइव हो जाएगा। जब आपको बेस निकालना होगा तो बेस को आप यहीं रोक दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को इधर यहाँ उठा के ले जाओ, तो यहाँ पर बन जाएगा बेस स्क्वायर इक्वल हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि प्लस का है ये तो माइनस बन जाएगा। तो जब आपको बेस निकालना हो, बेस स्क्वायर इक्वल बन जाएगा हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब आपको बेस का निकालनी होगी वैल्यू तो हाइपो से स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हाइपो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए बेस की या परपेंडिकुलर की जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस हमेशा हाइपो से ही होगा। अब देखिए, अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी होती है तो परपेंडिकुलर को यहीं रोक देते हैं हम, परपेंडिकुलर को यहीं रोका, फिर बेस को उठा करके आप यहाँ भेजते तो हाइपो माइनस बेस का स्क्वायर आ जाता। तो जब परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे आप, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बनेगा आपका हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। बेस जब निकालोगे तो हाइपो से माइनस होगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर निकालोगे तब हाइपो से माइनस होगा बेस, ठीक है। माइनस हमेशा हाइपो से ही होगा, क्योंकि हाइपो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है। जब इसको निकालेंगे तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब आ जाते हैं थोड़ा आगे। जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको यूज़ करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जैसे कि वो होते हैं आपके 6। एक होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 रेशियोज जो हैं, इन्हीं के ऊपर आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है, और इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ये जो होते हैं, इनको हम कुछ वैल्यूज़ देते हैं इसी ट्राइंगल के अंदर, जैसे कि ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारी हाइपो हो गई, ठीक है। तो इन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक की जो वैल्यू होती है वो यहीं से बनती है। जो एंगल होता है हमारा, जो एंगल बनता है उसको हमेशा हम थीटा बोलते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये जो होते हैं हमारे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन जाते हैं एंगल लगने के बाद, और एंगल को हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कई बार ए, बी, सी दिया होगा, तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि जो भी आएगा वो हमेशा आपका एंगल ही कहलाएगा, ठीक है। अब एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, ये है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारा एक शॉर्ट फॉर्मूला टाइप का समझ सकते हैं इसको, और इसके बाद लगाते थे हम नीचे अपॉन। जो फर्स्ट होता है ये होती है हमारी साइन की वैल्यू, सेकंड होती है हमारी कॉस की वैल्यू, थर्ड होती है हमारी टेन की वैल्यू। साइन, कॉस, टेन। टेन का उल्टा होता है कॉट हमेशा, सेक का, कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉसेक। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर। तो ये हमने लिखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऊपर आता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन की जब वैल्यू निकालनी हो ट्राइंगल के अंदर, तीनों साइड जब हमें पता चल जाती हैं, जैसे 3, 4, 5, ये तीनों साइड पता चल गई, तो साइन की जब वैल्यू निकालेंगे तो साइन की वैल्यू होती है P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ये जो P है ये रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर को, B रिप्रेजेंट करेगा आपका बेस को, और H आपका रिप्रेजेंट करेगा हाइपो को, ठीक है। तो ये हमारी एक निमोनिक्स होती है, यानी कि याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला। तो साइन की जब वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा होगा आपका P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कॉस की वैल्यू B अपॉन एच, तो कॉस थीटा होगा आपका B अपॉन एच।
टेन थीटा, टेन की वैल्यू होगी पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा, यहाँ से भी ले सकते हैं बी अपॉन पी और यहाँ से भी ले सकते हो बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी। सेक होता है कॉस का उल्टा, यहाँ से आएगा एच अपॉन बी और यहाँ से देखोगे तब भी आपका एच अपॉन बी यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस इक्वल एच अपॉन बी। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, ये साइन है पी अपॉन एच, इसका उल्टा कर दो तो एच ऊपर पी नीचे, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। इस तरह से याद नहीं कर पाओगे तो यहाँ से भी देखो कॉसेक एच अपॉन पी, कॉसेक की वैल्यू यहाँ ऊपर आएगी एच अपॉन पी। ठीक है, तो इसी के ऊपर अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री पूरी बेस्ड है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ और कर लेते हैं, जब आपको बेस या परपेंडिकुलर निकालना हो। एक हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ट्रायंगल बनाया, इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने कर लिया 5 और यहाँ कर लेते हैं हम 4। अब हमें यहाँ ये परपेंडिकुलर नहीं पता, परपेंडिकुलर नहीं पता तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। दो साइड हमें ट्रायंगल की पता हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके तीसरी साइड इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब हमें यहाँ पे क्या नहीं पता, परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो मैंने बताया था कि बाई पी जी टी बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या करना है, जो साइड फाइंड करनी है, हाइपो को छोड़ करके अगर दोनों साइड फाइंड करनी है तो हाइपो से माइनस होगी, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है हमें। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बनेगा, हाइपो से माइनस होगा, एच स्क्वायर माइनस बचा क्या, बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल बनेगा एच की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 25 में से 16 जाएगा 9 बचेगा, तो ये आया हमारा पी स्क्वायर आया 9। स्क्वायर हम भेजेंगे दूसरी साइड तो बन जाएगा रूट इसके ऊपर, तो यहाँ पर पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 रूट के अंदर और ये पी बन जाएगा आपका कितना, 3। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो इस तरह से हम निकालेंगे साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, और ट्रिग्नोमेट्री में आपको 8.1 में यही यूज़ करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पूरा एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद चलिए हम करते हैं अपने क्वेश्चंस, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से हमें इन सारी चीज़ों को यूज़ करना है।